एक दिन धृत बुद्धि दीवान एक यज्ञ कराते हैं। यज्ञ करा के जब प्रसाद निवारण का समय आता है, वो नगरी के बच्चे एक कतार में खड़े हो जाते हैं। उसी कतार में वो लड़का चंद्रहास भी खड़ा था। जब प्रसाद लेने का समय आया, हाथ में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति जब दोनों हाथ ने करे, वो ब्राह्मण देवता प्रसाद ले रहा हाथ में, हाथ से प्रसाद छूट जाता है। उस लड़के के हाथ पकड़ लिए, माथे के लगाए, हे परमात्मा, इतना भाग्यशाली बालक, इतना भाग्यवान बच्चा इन भिखारियों की कतार में। चंद्रहास भी डर जाता है, हाथ छुड़ा के कृष्ण भगवान की मूर्ति हाथ में थी पीछे कर ली, वहां से भाग जाता है। उधर वो ब्राह्मण देवता धृत बुद्धि दीवान को आवाज देता है, हे महाराज जल्दी आइए। कि ब्राह्मण देवता बात के यो लड़का कौन है? भाई मारा एक दाए आई थी, न्यू बताओ थी इसके माता पिता का देहांत तो हो गया, मैं इसने पालू हूं। फिर मारे तो राजा घर न मोतिया घाटा के हम भी किसी का सारा गुजारा करा, परमात्मा का भी करावे। ने बोला यो साधारण बालक नहीं है। फिर कौन है? पाछे का केम चाहता होगा, संपत्ति का दाता होगा, त्रिविशिया कल्याण आता होगा चंद्रहास बेचारे। विषया धृत बुद्धि दीवान की लड़की का नाम था विषया। ने बोला ब्राह्मण देवता, चार वर्ण में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हो आप इतनी अच्छी बात कैसे कह सकते हो कि एक भिखारी और मेरी लड़की से शादी करेगा? ने बोला ये परमात्मा का लिखा हुआ लेख है, उस लड़के की हाथ की रेख बताती है। उसी समय जल्लादों को बुलाता है कि इस लड़के ने जंगल बियाबान में ले जाके कत्ल कर दो। वह जल्लाद उस लड़के ने जंगल बियाबान में ले जाते हैं। जब उसको मारने के लिए तेगे उठाए, आत्मा पसीज जाती है, हाथ से तेगे छूट जाते हैं। भाई निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं। फिर न्यू सोचा भाई अगर जता मैंने नहीं मारोगे, राजा तम न मारे। चंद्रहास के 6 आंगली थी, वह 6ठी आंगली काट दी। एक मिर्ग यानी हिरण की आंख, मानस की आंख एक सी है, हिरण की आंख काट ली। उस लड़के तो न्यू कह दिया भाई बिया बांध तो सीधा चला जाइए, वापिस आ गया तो तू भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। 6ठी आंगली कट रही थी, बियाबान में पड़िया पड़िया रोए। उधर से कौन के राजा कुलंद घोड़े पे सवार होके चले आते। मारी एड बजा दिया, घोड़ा आगे था मृग का जोड़ा। चंद्रहास उम्र का थोड़ा पड़िया मैदान में। राजा कुलंद का कोई संतान नहीं थी, उस लड़के ने ले जाकर अपने राजपाट का उत्तराधिकारी कर देते हैं। एक दिन वो चंद्रहास ने बोला कि हम राजा दीवान को कर देते हैं कि हाँ। ने बोले आज तो यो कर बंद। ने बोला छोरे लड़ाई शुरू हो जाएगी। ने बोला पिताजी लड़ाई तो हम के डरा। लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर से दीवान देखता है ये वो लड़का है जो जल्लादों के हाथ सौंपा गया था। सारी सेना बेचारी चंद्रहास ने संधि कर लेता है। ठहर गए। फिर राजा दीवान कहता है मैंने बहुत जरूरी काम है। चंद्रहास ने बोला क्या मैं जरूरी है ना, वो आज बता दे, इतने दिन की बिगड़ी आज सुधरी है। ने बोला एक चिट्ठी भेजनी है मेरे लड़के के पास। उस चिट्ठी में लिख दिया कि बेटा मदन, मैं इस लड़के चंद्रहास को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसको किसी न किसी बहाने से विष दे देना। भाई जहर दे दिए। अपनी मौत का परवाना बांध के बस्ती में चल पड़ता है। चलता चलता राजा दीवान का बाग था, बाग में ठहर जाता है। आज मैं आ गया बखत खस्ते में, चिट्ठी बांध रहा बस्ते में। चंद्रहास सोचे रस्ते में कदे चलते चलते हो जा बार। बाप मर्या था कुंतलपुर में बन का आ गया चौकीदार। उधर कौन आती है?
विषया और विषया की जितनी सखी थी बाग में आई, उस लड़के की तरफ देखती हैं, ये सूते न जगा दी तक कदे उठ कर लड़ाई कर दे, म्यान तक कटार काट जान की सफाई कर दे। लोगो वह चिट्ठी पढ़ी ने जब रोन लगी, ये मनु चाहूं थी इसका मेरी गलिया ब्याह हो जा, अरे ये तो मारा जाएगा। केतन्यू लिख रखी जी इसने विष दे दे, घास का तिनका तोड़ के आंख में शाही दी, शाही के तुनका भरे, विष का गैया लिख दिया। के तो मौत का परवाना था, फिर ब्याह की चिट्ठी होगी। सारा मतलब बदल जाता है बेटा मदन, मैं इस लड़के चंद्रहास को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसको किसी न किसी बहाने से विषया दे देना। क्या हवाला लिखा है सुनिए। सुर में की छड़ाई ले लोगो, और विष की जगह विषया कर दिया, आंख में तशाही ले गए। खोल ले पापा लकड़ लागेगी, सुर में की सड़ाई ले, विष की जगह विषया कर दिया, आंख में तशाही ले। खोल ले पापा लकड़ लागेगी की सड़ाई ले, और विष की जगह विषया कर दिया, आंख में तशाही ले। खोल ले पापा लकड़ लागेगी, हो सुर में की सड़ाई ले। के खोल लफाफा लखन लागी, सुरमे की शड़ाई लेके, विष की जगह विषया कर दिया, आंख मत शाही लेके। नंबर 1 पर क्या कहने लगी, सहेली बागा क्या माँ, सखी सहेली बागा क्या माँ, ओके आगी कट्ठी, चोट इसकी लाग रही, इनकी आज बंधेगी पट्टी, जो हो ब्याह शादी की चिट्ठी, जो हो ब्याह शादी की चिट्ठी, वह आवे ब्राह्मण लाई लेके, मेरे पिता ने जुल्म करे खुद बेचा आप जमाई ले। खोले पापा लकड़ लाई, और सुर में की सड़ाई ले, इसकी जगह विषया कर दिया, आंख में तशाही ले। खोले पापा लकड़ लाई, और सुर में की सड़ाई ले। बहुत प्यार करते हैं तुमको, बहुत प्यार करते हैं तुमको, कसम चाहे ले लो, चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको, बहुत प्यार करते हैं तुमको। सखी सहेली बागा के माँ होकर आगी कट्ठी, चोट इसकी लाग रही, इकी आज बंधेगी पट्टी, जो हो ब्याह शादी की चिट्ठी, वे आम ब्राह्मण नाई लेके, मेरे पिता ने जुल्म करया खुद भेजा आप जमाई लेके। भूख में
भूख मत सनिया की रोटी भी मिश्री फलूदा हो जाए। क्या बात है। सत्य का ज्ञान हो, सत्संग सत्संग बेहुदा मानस भी मानसा मिल जाएगा। अपने पिता को कोसती है, क्या कहती है? अरे भूख में चने की रोटी, भूख में चने की रोटी, सरी और फलूदा, सत्संग कारण ऊत आदमी हो जाता है सुधा। मेरा बाप हो रहा बेहुदा, मेरा बाप हो रहा बेहुदा। कर कुण बेकी बुराई लेके ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने यह सृष्टि रची लोगाई लेके। पापा लखन लागी और सुर में की सड़ाई लेके विस्की लगा विषया कर दिया आंख में दसाई लेके। पापा लखन लागी सुर में की सड़ाई मरती न हो, भी सबर से मरती न हो। यो आज्ञा आज दवाई लेके मेरा पति मेरा दौर आज्ञा अपनी प्यास सगाई ले। पापा लखन लागी सुर में की सड़ाई ले की जगह विषया निकलिया उड़ा के मैं दसाई ले। बोल पापा लखन लागी दादिया हंसाने का वादा किया, हंसाने का मुझको रुला दिया। सजना तुझको भुला दिया, सजना तुझको भुला दिया। छोरे के आगे ते मैं दुख रो लूंगी सारा। जैसे अनिरुद्ध द्वारका में आ रहा, अनिरुद्ध द्वारका में आ रहा, उस बाणासुर की जाई लेके मांगे राम खड़ी सतभामा पान और मिठाई ले। पापा लखन और सुर में की सड़ाई लेके विस्की जगह विषया कर लिया कि मैं डर जाऊं। पापा लखन लागी सुर में की सड़ाई